सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जेसन है। आज मैं ये COA का 5th मॉड्यूल का एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। आईओ मॉड्यूल, उसको डिटेल में बताऊँगा कि क्या है ये, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स समझेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईओ मॉड्यूल क्या है बेसिकली? आईओ क्या है बेसिकली? आईओ क्या बताता है आपको? आईओ मतलब कुछ नहीं, इनपुट आउटपुट मतलब लेना देना। इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जिससे हम लोग डेटा लेते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या? ऐसे डिवाइसेस जिसको हम डेटा देते हैं। तो ये होता है इनपुट आउटपुट। और एक आदमी रहता है जो इनको संभालता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं आईओ मॉड्यूल। तो आईओ मॉड्यूल क्या है? आईओ मॉड्यूल कुछ नहीं, द आईओ मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड आईओ डिवाइस। मतलब ये जो आईओ मॉड्यूल है, ये जो डिवाइस है, ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या आता है? अपना रैम आता है, बाद में CPU आता है, हार्ड डिस्क आता है वो, और आईओ डिवाइस जो हम लोग के है कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, उसके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। इतना समझा? सिंपल है ना इसका कॉन्सेप्ट। अभी एक छोटा सा मैं इजी सा इसका एक ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ आपको। तो फिर ये समझो, ये मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस है। इधर मेरा एक वेबकैम रहेगा, इधर मेरा एक माउस रहेगा, इधर मेरा एक कीबोर्ड रहेगा, या फिर कुछ और रहेगा। आईओ डिवाइसेस सिर्फ 3 टाइप के थोड़ी ना रहते, बहुत सारे रहते हैं। तो इन लोग के बीच, और ये जो सिस्टम बस है, सिस्टम बसेस मतलब क्या? बसेस मतलब कैसे बताऊँ? रोड्स मतलब क्या? कनेक्शंस मतलब यहाँ पर अगर CPU रैम रहेगा, CPU रैम, इनके बीच में कम्युनिकेशन बस से होता है, बस लाइन से होता है ये सब। तो इनको इस पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कौन कनेक्ट करता है? आईओ मॉड्यूल। तो आईओ मॉड्यूल से हम CPU के जो अंदर के पार्ट्स है, उसको हम लोग इसको पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं। तो फिर ये आईओ मॉड्यूल ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो इनपुट डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। तो होप आपको आईओ डिवाइसेस का डेफिनेशन और आईओ मॉड्यूल का के बारे में कुछ पता चला होगा। तो हम देखते हैं कि ये आईओ मॉड्यूल जो है, इसका फंक्शन और रिक्वायरमेंट्स क्या है। फंक्शन मतलब एक, ये आईओ डिवाइस करता क्या है, और दूसरा ये आईओ डिवाइस की ज़रूरत क्या है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं आईओ मॉड्यूल की। तो फिर पहले तो कंट्रोल एंड टाइमिंग में आपको समझाता हूँ। अभी समझो ये प्रोसेसर है, बराबर? ये मेरा एक प्रोसेसर है और ये कुछ तो काम कर रहा है, और ये मेरा आईओ मॉड्यूल है। आईओ मॉड्यूल है ये। अभी ये एक एड्रेस बस है। मैंने आपको बताया था कि बसेस आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। मतलब बस लाइंस एक रोड जैसा होता है जहाँ से डेटा फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो फिर अभी किसी काम से प्रोसेसर ने इस एड्रेस बस को पकड़ के रखा है, पर अभी आईओ मॉड्यूल का भी कुछ ऐसा काम है कि उसको ये बस लाइन की ज़रूरत है। तो समझ रहे हो क्या? अभी दोनों जन एक साथ इसको पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस बस है, और दोनों जन ने एक साथ उसको पकड़ लिया तो किसी को भी नहीं मिलेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक बंदा यूज़ कर सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या ज़रूरत है? कंट्रोल एंड टाइमिंग। कंट्रोल मतलब क्या? एक टाइम पे एक ही बंदा उसको कंट्रोल कर सकता है, तो वो कंट्रोल किसको देना है ये कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल। और टाइमिंग क्या है? कितने टाइम तक एक बंदा एक चीज़ का कंट्रोल ले सकता है। तो कंट्रोल एंड टाइमिंग एक ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग अभी ज़रूरतें देख रहे हैं ना आईओ मॉड्यूल की। तो फिर ये होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेसर कम्युनिकेशन। अभी यही सिनारियो में अगर समझो कि आईओ मॉड्यूल और प्रोसेसर का आपस में कम्युनिकेशन हुआ, मतलब अभी आईओ मॉड्यूल पूछेगा, ए भाई मुझे एड्रेस बस देना, प्रोसेसर बोलेगा भाई तू बस 2 मिनट रुक, मैं तेरे को आईओ मॉड्यूल ट्रांसफ़र करके दे देता हूँ। तो ये क्या, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ ना। तो कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आईओ मॉड्यूल के लिए। तीसरा है डिवाइस कम्युनिकेशन। अभी समझो सब कुछ सॉर्ट हो गया ये। अभी ये मेरा प्रोसेसर है, ये मेरा आईओ मॉड्यूल है। आईओ मॉड्यूल के बीच का बंदा है, बराबर ब्रिज जैसा एक्ट करता है वो। और मेरा इधर एक इनपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है ये मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पर इसको कनेक्टेड है। पर अभी मेरा इन दोनों के साथ तो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, पर मेरा इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है ही नहीं। इधर कुछ एरर आ रहा है मेरे को।
समझ रहे हो आप? तो डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है ना। अभी इस सिनेरियो में अगर आईओ मॉड्यूल ने पूछा कि भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है क्या, तो उसने बोला कि हाँ भाई ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो रिजॉल्व कर सकता है क्या। तो डिवाइस कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये भी एक आईओ मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, मतलब आईओ मॉड्यूल की ज़रूरत है कि प्रोसेसर के साथ साथ डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तीसरा डेटा बफरिंग। अभी डेटा बफरिंग क्या, अभी जैसे कि आपको पता है कि ये जो इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है ये किस में यूज़ होता है, रीड राइट करने में। अभी समझो ये मेरा प्रोसेसर है, वापस वही डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये मेरा आईओ मॉड्यूल है और ये मेरा कोई तो डिवाइस है। तो या तो डेटा ऐसे जाएगा, मतलब या तो डेटा इस तरफ जाएगा या तो डेटा इस तरफ जाएगा, मतलब या तो रीड होगा या राइट होगा या तो कुछ भी हो सकता है, बराबर। अभी समझो मैं इधर सीपीयू से डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, है ना, समझो ये पेन ड्राइव और मैं डेटा इसमें डाल रहा हूँ। तो अभी अगर समझो ये आईओ मॉड्यूल ही नहीं और मैं डेटा सिर्फ भेजते जा रहा हूँ, तो डेटा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इससे बहुत सारा डेटा जा रहा है। थोड़ा कचरा हो गया डायग्राम, पर अब समझो इससे बहुत सारा डेटा जा रहा है। पर अभी उसमें से ये जो डेटा है ना, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो फिर ये जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा है और ये छोटे छोटे डेटा फटफट यहाँ पर पहुँच गए। तो फिर अभी कोई कोई चीज़ रहेगा जिसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इसके बाद सिर्फ यही जाना चाहिए फिर यही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जाने चाहिए बड़े बड़े जाने चाहिए। वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है ना। अभी हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते, अभी समझो मैंने मेरे दोस्त को एक डॉक्यूमेंट भेजा 5 MB का, और उसको मैंने मैसेज डाला, एक डॉक्यूमेंट भेजा मैंने व्हाट्सएप पे 5 MB का, और मैंने उसको मैसेज डाला कि भाई ये डॉक्यूमेंट खोल के देख ले। पर कभी कभी क्या होता है, अपना नेट स्लो है तो ये नहीं पहुंचता, ये जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा होना चाहिए क्या, ये सिचुएशन होना चाहिए? नहीं। अभी उसको मैसेज ऐसे जाएगा कि डॉक्यूमेंट खोल, पर उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला है ना। होप आपको समझा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में कौन काम आता है, बफर। बफर क्या है, बफर एक छोटा सा बाटली जैसा है। तो वो क्या, जो डेटा जिस सीक्वेंस में आता है उस सीक्वेंस में उसको पकड़ के रखता है, और जब तक ये नहीं गया ना वो इसको नहीं भेजने देता है। अगर ये गया तो ये जाएगा, फिर ये जाएगा और फिर ये जाएगा। तो बफर इस चीज़ में हेल्प करता है हम लोग को। और लास्ट है एरर डिटेक्शन। अभी एरर डिटेक्शन में मैंने आपको समझाया था कि अभी समझो ये सीपीयू है और ये मेरा आईओ डिवाइस है, और यहाँ पर मेरा कुछ तो इनपुट भी रहेगा। तो ये दोनों बात कर रहे एक दूसरे से, अचानक से इसे बात नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जो कुछ एरर आ रहा है। तो अपना जो ये है ना आईओ मॉड्यूल, वो इतना कैपेबल रहना चाहिए कि वो इससे बात करे, इसका एरर पहचाने और उस एरर को सॉल्व करे, और या फिर अगर सॉल्व नहीं हो रहा है उससे तो वो हमें बताए कि उसको क्या एरर फेस हो रहा है, एरर कोड से वो हमें एरर बता पाए। और अभी जो लास्ट है वो हम लोग देखेंगे कि ये जो आईओ मॉड्यूल्स है ना, ये आईओ मॉड्यूल्स के टाइप्स देखते हैं हम लोग। टाइप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैं आपको इसके ऊपर ना मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक के ऊपर। ये एक एक 5 मार्क का, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ कि ये है क्या। तो फिर प्रोग्राम्ड आईओ क्या है, तो प्रोग्राम आईओ मतलब अभी ये सीपीयू है, ये सीपीयू है बराबर, और ये समझो ये अपना आईओ मॉड्यूल है, और यहाँ पर एक बस लाइन है, एड्रेस बस। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अभी एड्रेस बस को सीपीयू यूज़ कर रहा है और ये एड्रेस बस इसको चाहिए, बराबर, इसको चाहिए, इसको मिला नहीं है। तो ये इससे बात करेगा, इसको बोलेगा भाई दोस्त है ना मेरा, ऐसा करेगा, अकेले अकेले एड्रेस बस देगा, 2 मिनट मेरे को दे देना, मेरे को काम है एड्रेस बस का। तो ये सीपीयू क्या करेगा, ये एड्रेस बस इसको दे देगा। अभी एड्रेस बस इसका हो गया, और सीपीयू अभी खाली बैठा, सीपीयू कुछ नहीं कर रहा है, सीपीयू इधर फुकट बैठा है। सीपीयू ने एड्रेस बस किसको दे दिया, आईओ को दे दिया। पर सीपीयू हर थोड़े टाइम में चेक करते रहेगा कि भाई हर 5 मिनट में फॉर एग्जांपल चेक करते रहेगा, भाई तेरा काम हो गया है क्या, तेरा काम हुआ तो ज़रा मेरे को भी दे देना एड्रेस बस। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये मांगता है सीपीयू उसको अपना दे देता है सब कुछ, और फोकट बैठा रहता है जब तक उसका काम नहीं होता है। तो प्रोग्राम आईओ आपको समझा रहा होगा, अभी इंटरप्ट ड्रिवन बता रहा हूँ। सेम सिनेरियो है यहाँ पर एक सीपीयू रहेगा, यहाँ पर एक कुछ एड्रेस बस रहेगा, और यहाँ पर एक आईओ डिवाइस रहेगा। अभी सीपीयू क्या बोल, अभी आईओ डिवाइस क्या बोलेगा कि भाई दोस्त है ना मेरा, देना मेरे को, बस 5 मिनट का काम है एड्रेस बस, बाद में तू ले ले, तेरे को मैं वापस दे दूंगा। तो फिर ये इसको दे देता है, क्या दे देता है, इसको एड्रेस बस का एक्सेस दे देता है। पर यहाँ पर ये फुकट नहीं रहता,
ये क्या बोलेगा, अभी वो तो भाई अपना काम कर रहा है, तब तक मैं कुछ और काम निपटा लेता हूँ ना, फलाना ढिमकाना टास्क। अभी सीपीयू है भाई, सीपीयू के ऊपर कितना लोड रहता है। वो बोलता है कि मैं फोकट इसका इंतजार नहीं करूँगा, मैं तब तक दूसरा कुछ करेगा। और अगर तेरा ये हो गया एड्रेस बस का काम, तो तू मेरे को एक इंटरप्ट दे दे। इंटरप्ट दे दे मतलब मेरे को एक मैसेज डाल दे तू कि तेरा काम हो गया, मैं आके वापस ले लूँगा। तो इंटरप्ट ड्रिवन तो समझा होगा आपको। अभी डीएमए क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब क्या मालूम है क्या, कि इसमें ना ये जो आईओ डिवाइस है ना, इसको सीपीयू तक बात करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर उसको कुछ चाहिए तो। क्यों ज़रूरत नहीं है, इधर दीवार है, क्योंकि यहाँ पर और एक शूटर है जिसका नाम है डीएमए। वो क्या बोलता है, अगर तेरे को कुछ भी चाहिए मेरे को पूछ, मैं तेरे को किधर से भी जुगाड़ करके वो चीज़ दे दूंगा। समझा आपको। तो होप ये वीडियो आपको समझा रहेगा कि इनपुट मॉड्यूल्स क्या है। ये सब प्रोग्राम्ड आयो, इंटरप्ट ड्रिवन आयो और डीएमए बहुत इजी है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ बताने के लिए था कि ये सब है क्या, मतलब आईओ मॉड्यूल है क्या है ये ब्रिज है किसके बीच में, सीपीयू का जो अंदर मसाला है उसका और बाहर जो फेरिफेरल्स है उसके बीच में ये एक ब्रिज जैसा एक्ट करता है। इसके फंक्शंस क्या है, कंट्रोल एंड टाइमिंग है, प्रोसेसर कम्युनिकेशन है। कंट्रोल एंड टाइमिंग मतलब वो आपस में वो लोग कंट्रोल एंड टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि किसके पास क्या कितने समय तक रहेगा। प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर और आईओ मॉड्यूल का कम्युनिकेशन। डिवाइस कम्युनिकेशन मतलब डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन। डेटा बफरिंग क्या है वो देखा हम लोग ने। एरर डिटेक्शन वो देखा, और फिर फाइनली हम लोग ने इसके टाइप्स देखे। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करना, और ऐसे और वीडियोस आने वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।